चलिए बात करते हैं एक एटम क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल उसे कहते हैं एटम, और वह एटम के अंदर उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी होती है और वह केमिकल रिएक्शन में भी भाग ले सकता है और इसी स्मॉलेस्ट पार्ट को बोलते हैं एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब जानिए एटम के अंदर होता क्या है। तो एटम के अंदर मेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और इन्हें कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन वह सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटम का मेन सेंटर बनाते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफिनिट वेलोसिटी और डिफिनिट एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है और उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट और शेल। द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ऑर्बिट और शेल। अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास से 1/1 अगर हम कंपैरिजन करें तो। और यह 3 चीज़ मिलकर बनाते हैं एटम। और एटम में जितने नंबर प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन भी होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा बैलेंस रहते हैं और इससे एक एटम न्यूट्रल रहता है इलेक्ट्रिकली। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम से निकलता है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन निकला तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उतना पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर आता है। जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम आयन बना और सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज आया। इसी तरीके से अगर कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जितने नंबर इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके अंदर आता है। जैसे कि क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आता है और क्लोराइड रेडिकल बनाता है। इसी तरह ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास में 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं और वह ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है और वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के लिए रिएक्शन करते हैं। अगर ऑक्टेट पूरा हो गया तो फिर केमिकली वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का वो कभी डोनेट करते हैं, कभी एक्सेप्ट करते हैं कोई, और कोई आपस में शेयरिंग भी करता है।